नमस्कार, मैं रविश कुमार। पिछले 24 घंटे से अगर आप भारत में मीडिया और पत्रकारिता को लेकर बहस कर रहे हैं तो एक चेकलिस्ट बनाइए ताकि आपको पता चले कि आप बहस के लिए बहस कर रहे हैं या फिर पत्रकारिता के लिए। अगर आप पत्रकारिता के लिए बहस कर रहे हैं तो देखिए कि उस चेकलिस्ट में जम्मू कश्मीर के उन 3 पत्रकारों का नाम कहां है जिनके खिलाफ आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाने वाली धाराएं, कानून की धाराएं लगा दी गई हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इन धाराओं के लगाए जाने का विरोध किया है, निंदा की है। इनमें से एक है 26 साल की फोटोग्राफर मसरत जहरा। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। मसरत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए काम कर चुकी हैं, हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट करती रही हैं। ये गौहर गिलानी हैं। इनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट को लेकर UAPA का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि इनके पोस्ट से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ पूर्वाग्रह झलकती है। आरोप है कि गिलानी ने आतंकवाद का महिमा मंडन किया है जिससे प्रदेश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। हिंदू अखबार के लिए काम करने वाले श्रीनगर के संवाददाता पीरजादा आशिक के खिलाफ भी UAPA के आरोप लगे हैं। पुलिस का आरोप है कि शोपियां एनकाउंटर को लेकर द हिंदू अखबार में फेक न्यूज़ छपा। न्यूज़ में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत थी। पत्रकार ने जिला के अधिकारियों से इसकी पुष्टि नहीं कराई। पीरजादा का कहना है कि शोपियां के जिला उपायुक्त को बयान के लिए उनसे SMS, व्हाट्सएप और ट्विटर से संपर्क करने का प्रयास किया था। पीरजादा का यह भी कहना है कि UAPA लगा दिया गया है, लेकिन FIR में ना तो उनका नाम है और ना ही उनके अखबार का। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने इस पूरे मामले में कई जानकारियां दी हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के IG विजय कुमार से बात की है और विजय कुमार ने उनसे कहा है कि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति मायने नहीं रखता है। उन्होंने सोशल मीडिया या फिर कहीं पर क्या लिखा है वो मायने रखता है। ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है, बाकी कोर्ट तय करेगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ लिख देने से पत्रकारों के खिलाफ UAPA जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल सत्ता का दुरुपयोग है। हमारे सहयोगी नज़ीर ने इन दोनों पत्रकारों से बात की है। बातचीत सुनने के बाद आप वापस ट्विटर पर जाइए और देखिए कि क्या इस तरह की बातों को लेकर वहां कोई चर्चा है। तो आपको पता चलेगा कि जिस रसोई में आग लगी है उस तरफ कोई नहीं गया है। जिस रसोई से थाली गिरने की आवाज आई है उस तरफ सारा शहर दौड़ पड़ा है। मेरे साथ हैं मसरत जहरा। आप बताएं मसरत, जब आपको पता चला कि आपके खिलाफ पर्चा लगा है तो? मंडे मॉर्निंग को एक ट्वीट देखती हूँ, ये सैटरडे की बात थी। मंडे मॉर्निंग को ट्वीट देखती हूँ, एक कलीग मेरा ट्वीट करता है तो उस पर लिखता है कि फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम कश्मीर हैव बीन बुक्ड अंडर this law, terror law, anti-terror law. So I was clueless what is UAPA because I'm now new into this field. तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था, तो मैंने जल्दी से गूगल किया what is UAPA. I was very shocked. अब क्या करूँ? जो आपका फ़ोटो वहाँ उन्होंने दिखाया था, SP साइबर क्राइम पुलिस ने वो लिखाया था कि उसका कुछ फ़ोटो था, वो क्या था? क्या वो गलत था आपके नज़र से? जी, जो उन्होंने वो पिक्चर अपलोड की थी वो एक मुहर्रम प्रोसेशन की पिक्चर थी। जो शियती मॉर्नर्स होते हैं तो वो 8th मुहर्रम की पिक्चर थी फ्रॉम। वही आपने अपलोड की थी? जी, वो मैंने अपलोड की थी। वो पब्लिश भी हो चुकी है, गेटी इमेज का वाटर मार्क है उस पर, सो वो पब्लिश भी हो चुकी है। तो वही मैंने वो पहले पब्लिश हो गई, उसके बाद मैं अपनी सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड की। तो वो मैंने 2018 में अपलोड की है सोशल मीडिया हैंडल पे। आपका कहना है जो 2018 की जो तस्वीर है, पिक्चर है, उसी पे आपको उन्होंने एंटी टेरर लॉ के तहत बुक किया? जी, उन्होंने बोला कि 3-4 पोस्ट आपके ऐसे हैं जिनसे ऐसा लगता है कि आप इंड्यूस कर रही है यूथ को। वही वो कहता कुछ एंटी नेशनल हैं, वो क्या आपको आप? आई डोंट थिंक दैट आई एम जस्ट अ फोटो जर्नलिस्ट, आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट who is dispersing her professional duties. I was not doing anything wrong. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, बस मैं एक पत्रकार हूँ। ना उससे कुछ ज़्यादा ना उससे कुछ कम। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। आपको उन्होंने
तफ्तीश के लिए बुलाया, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, तो क्या हुआ उस क्वेश्चनिंग के दौरान? कितने देर आप वहाँ थे? जी मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वहाँ थी। क्या पूछा उन लोगों ने आपसे? जी उन्होंने कुछ काम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे एंड मैंने लाइक ब्रेवली जवाब दिया, क्योंकि देयर वाज नॉट एनीथिंग रॉन्ग आई वाज डूइंग। तो मैं कुछ डरी हुई नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना बस काम किया था। आई वाज श्योर दैट आई एम ऑन द राइट वे, मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे मैंने सीधे से जवाब दिया एंड दे सेड दैट वी हैव लॉज्ड एन एफआईआर सो वी विल इन्वेस्टिगेट। ओके, तो उसके बाद 2 और पत्रकारों को पे भी एफआईआर दर्ज किया गया है। हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पीरज़ादा आशिक, और उसको भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद गौहर गिलानी को भी बुलाया गया। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों ये हो रहा है एक साथ ऐसा जब पेंडेमिक है यहाँ? मुझे लगता है कि शायद जर्नलिज्म को साइलेंस करवाना चाहते हैं कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हालात हैं, क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग आवर प्रोफेशनल ड्यूटीज़, हम ट्रूथफुली अपना काम करते हैं। तो शायद उनको कुछ ऐसे खदशात होते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हम बात आगे पहुँचाएं। मेरे साथ हैं गौहर गिलानी। आपके खिलाफ एंटी टेरर चार्ज जो यूएपीए के तहत लगे हैं और आप हंस रहे हैं, क्या खौफ नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए मतलब वो यहाँ तो अब जो खौफ का साया जो है वो खैर यहाँ 3 जो चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर, वो भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला भी जेल में थे, फ़ारूक अब्दुल्ला भी जेल में थे, अभी महबूब मुफ्ती नज़रबंद हैं। तो बाकी जो दूसरे नज़रियाती खेमे के लोग हैं वो भी बंद ही हैं। तो ये बंद रहना, ये तो मतलब किसी ने कहा था कि ये एक खूबसूरत जेल भी है कश्मीर। तो हंसी मुझे उस पे नहीं आ रही है, हंसी मुझे इस पे आ रही है कि किन जो वजूहात दी गई हैं। तो जिस तरह से अगर जो मेरी किताब है जो गुज़श्ता बरस पब्लिश हुई, तो उसमें जितने भी 30 बरसों से लेके ख़ासकर जो मीडिया को लेकर एक चैप्टर है, उसमें मैंने कहा है कि किस तरह से जो जर्नलिस्ट है वो किस तरह निशाना बनाए गए स्टेट की तरफ से भी और नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से भी 90s में। और उसके बाद 95-96 की दहाई में जब वो एक दौर आया जब काउंटर इंसर्जेंट एक जो ग्रुप था उसने किस तरह सताया जर्नलिस्ट को। तो ये हमारे लिए, सहाफ़ियों के लिए और लेखकों के लिए ये आज की बात नहीं है, 30 साल से ये चला आता है सिलसिला, और अब अगस्त से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। तो ये मेरी बात नहीं, ज़ात की बात नहीं कि गौहर को या पीरज़ादा आशिक को या मुसर्रत ज़हरा को किया गया है। ये तो जर्नलिज्म पे एक वार है, ये सहाफ़त पे वार है, कहने सुनने पे वार है कि आपके पास क्या होता है। आपके पास शब्द है, मेरे पास भी शब्द हैं, हमारे पास हथियार नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं, आप शब्द भी माँ का, आप कहें कि जो फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, कि आपको बताना कि बिल्कुल ट्यूलिप्स हैं, सब अच्छा है, ऑल इज़ वेल। तो अगर आप नहीं कहेंगे, आप लोगों की स्टोरीज़ कहेंगे, आप देखेंगे कहीं आप उसको, तो आप अपनी नज़रें बंद नहीं करेंगे। तो अब जब जो ही आप ग्राउंड रियलिटी लिखेंगे तो आपको बोलेंगे कि आप तो बड़े जो भी वो कहते लेकिन हैं। जिस तरह बताया कि जो आप जो टेररिज्म फैलाने की बात करें तो काफ़ी संगीन इल्ज़ाम है आप पे। तो कुल मिला के जब एक देखा जा सकता है तो एक माहौल, जैसे प्रेस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बताया कि जैसे ये टेरर वो फैलाने की बात है जर्नलिज्म पे। ये देखिए, आप पहली बात तो हमें ये देखनी चाहिए कि जो जर्नलिस्ट होता है या राइटर होता है या कमेंटेटर होता है, उसका क्या काम होता है। हम स्टोरी टेलर्स हैं बेसिकली, बुनियादी तौर पर हम वी आर स्टोरी टेलर्स। और स्टोरी टेलर का क्या काम होता है? आपका काम होता है लिखना, एनालाइज करना एक कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिसिटी के साथ। और आप क्या करते हैं, एनालाइज करने के बाद आप तबसरा भी करते हैं, कमेंट्री भी करते हैं। तो ये आपका जॉब है। ये आप कहते हैं कि आप लिखें नहीं, तो इनको ये भी बताना चाहिए कि फिर अगर हम लिखेंगे नहीं तो आप दूसरा काम दे दीजिए। तो फिर या तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी डाल दीजिए जहाँ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताएगी जर्नलिज्म कैसे किया जाता है। तो या तो वो देखना पड़ेगा, या ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से माहौल बनाया गया है कि जो भी आपकी सोच से मुताबिकत ना रखता हो। जैसे एक शेर मुझे याद आया फराज का कि इस शहर में नग़मे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। तो ये जो कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ हमारा नैरेटिव चलेगा, या जो इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार जो जमात है कि आपको सिर्फ उनकी तारीफ़ करनी है, अगर वो जर्नलिज्म है तो ये भी बताएं, फिर सिलेबस चेंज कर दें सारा जो जर्नलिज्म क्या होता है। तो उन चीज़ों पे मुझे पहले कई हद तक चेंज हो भी चुका है मुल्क में, लेकिन इस तरह से पत्रकारों पे जो जिस तरह के
इल्ज़ाम लगाए गए हैं या इन पे केस डाले गए, तो उस पर पत्रकारिता पे आपके नज़दीक क्या असर पड़ सकता है और आपके पे भी क्या असर पड़ रहा है कि आपको कभी भी गिरफ्तार भी कर सकते हैं? देखिए, असर बहरहाल जो पड़ेगा वो कहते हैं ना कि रेजीम्स कम एंड गो, रेजीम्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मुझे लगता है कि जर्नलिज्म विल स्टे, सेंसरशिप वोंट। तो ये एक सेंसरशिप का जो माहौल है, एक और शेर मुझे याद आया जालिब का कि कहते हैं कि वो हक में लोगों की तो हमारी है आदत लिखना। तो हम क्या करेंगे? ये तो मतलब जर्नलिस्ट जाएगा बाहर, कुछ भी देखेगा वो वही लिखेगा, लोग जो कहेंगे, जो सब हर एक पक्ष की बात रखेगा। वो तो ऐसा नहीं है कि आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा तो आप स्टेनोग्राफर की तरह वही बोली बोलें, जो जिस तरह कुछ टेलीविज़न चैनल्स आप जानते हैं। अच्छी बात है कि आपकी टेलीविज़न चैनल वैसी नहीं है, लेकिन जो बाकी 9 बजे जो लगता है एक बंदर और मदारी का जो नाच होता है, तो उस तरह तो पत्रकारिता नहीं होगी। तो जो भी उससे एग्री नहीं करेगा तो उनके खिलाफ तो ऐसे ही होगा। इस मामले में भी निंदा करके औपचारिकता निभा दी गई और किनारे कर दिया गया है। मार्च के आखिरी हिस्से में जब दिल्ली के निजामुद्दीन से तबलीगी जमात की खबरें आई तो कई अखबारों और न्यूज़ चैनलों में झूठी खबरें और अफवाहें चलाई गईं। थूकने को लेकर खबरें छापी गईं ताकि एक समुदाय संप्रदाय के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हो जाए। नफरत तो पहले से थी ही, इस बार कोशिश थी कि घृणा पैदा हो जाए, और वो दीवार महानगरों में ही नहीं